एक गांव में अनामिका और रमेश एक दंपति रहते थे। रमेश की माता शारदा। उस गांव में शारदा की अच्छी ख्याति थी। शारदा को घर में तरह तरह का व्यंजन बनाना बहुत पसंद था। बहू अनामिका भी अपनी सासू माँ के साथ खुशी खुशी अलग अलग वैरायटी बनाना पसंद करती थी। तभी एक दिन रमेश कहता है, माँ, कोई भी काम ठीक से चल नहीं रहा है। खेती बाड़ी में भी हमें कुछ फायदा नहीं हो रहा है। एक काम करो बेटा, तुम ग्राम प्रधान के पास जाकर उनके काम में लग जाओ। मैंने उनसे तुम्हारे बारे में बात की थी। एक बार जाके मिलोगे तो अच्छा होगा। ग्राम प्रधान के पास काम का बहुत दबाव है। मेरा शरीर तनाव नहीं ले पाएगा। उसके वहाँ काम करने वाले नौकरी छोड़ रहे हैं और तुम मुझे कह रही हो कि उसके पास जाओ काम के लिए। हाँ, अरे बेटा, तुम चिंता मत करो। कोई भी काम तकलीफदायक ही होती है। ऐसा तुम सोचने लगोगे अभी से तो कैसे चलेगा। तुम्हें बस काम करने जाना है, इसीलिए जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। वहाँ पे काम के लिए जाओ। ठीक है, मैं करूँगा। अब नहीं करके मैं कहाँ जाऊँ? ये हुई ना बात। अरे बहू, बेटे को खाना परोसो गर्मा गर्म। जा बेटा, बहू खाना परोसिए, जाके खा लो। रमेश खाना खाने बैठता है। अनामिका देखती है कि उसके पति चुपचाप शांत है। तब जाके वो धीरे धीरे अपनी दिल की बात कहती है, अजी, ऐसे दुखी होने के बजाय आप अपना एक नया व्यापार शुरू कर सकते हैं ना। वैसा तो करना चाहता हूँ, पर मुझे पता नहीं क्या करना चाहिए। मुझे तो कोई भी काम नहीं आता है। इतने दिनों से मैं अकेले होकर ही काम किया हूँ, इसीलिए आज तक कोई काम सीख ही नहीं पाया। अगर ऐसी बात है तो आप ग्राम प्रधान के घर पे काम पे लग जाइए। कुछ दिन वहाँ रहकर देखिए वो कैसे काम कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, और फिर पूरा ज्ञान ले लीजिए। फिर आप अपना पसंदीदा काम कर सकते हैं, समझे ना? तुमने तो बड़ी अच्छी परिकल्पना दी है, तो मैं ऐसा ही करता हूँ। कल से उनके घर पे काम पे लग जाता हूँ। अगले दिन ही रमेश सुबह सुबह ग्राम प्रधान के घर पे काम के लिए चला जाता है। ग्राम प्रधान रमेश को देखकर बहुत खुश होते हैं। देखो बाबू, तुम्हें बहुत ध्यान पूर्वक सारा काम करना है। मैं एक भी गलती को बर्दाश्त नहीं करूँगा, समझे ना? ठीक है सरपंच जी, अब बताइए मुझे क्या काम करना है। हर दिन बहुत सारी गांठें होती है यहाँ। तुम्हें उन सारी गांठों को घर के अंदर ले आना है। गांठें ले जाने हैं? तो मुझे हर दिन कितने गांठें ले जाने होगी? कभी कभी 500 गांठें होती हैं और कभी कभी उससे भी ज्यादा। ठीक है सरपंच जी, मैं अभी घर से आता हूँ। एक बार बता देता हूँ उन्हें कि मुझे काम मिल गया है यहाँ। ठीक है, जल्दी जाके आओ। रमेश ग्राम प्रधान जी की बातें सुन के डर जाता है। वो अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी को सारी बातें कहकर रोने लगता है। हर दिन 500 गांठें मैं नहीं ले जा सकता। मेरी पीठ टूट जाएगी। मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा, नहीं हो पाएगा। अगर ऐसा हो तो कैसे चलेगा? सासू माँ बहुत गुस्सा करेंगी। कम से कम ये काम आज के लिए कर लीजिए। बाद में घर आकर अपनी माँ से कह देना कि आप ये काम नहीं कर सकते हो। ऐसा कहेंगे तो वो मान भी लेगी। पर अगर आप कहेंगे कि काम सुन के ही आपको डर लग रहा है, तो फिर वो बहुत गुस्सा करेगी आप पर। ठीक है, तो फिर मैं काम पर जाता हूँ। रमेश अपनी पत्नी की बातों को मानकर ग्राम प्रधान के घर में गांठें ढोने के लिए चला जाता है। उस दिन वो बहुत मेहनत करता है और शाम को घर लौटता है। रमेश को कमजोर देखकर सासू माँ बहुत दुखी हो जाती है। अरे क्या हो गया बेटा, तुम इतने निराश और थके हुए क्यों हो? मैं नहीं कर सकता माँ, मुझसे बोरे उठाकर ले जाना ये काम नहीं होगा। भगवान के लिए तुम मुझे ये काम करने मत बोलो, मुझे रोने को मन कर रहा है। ठीक है बेटा, मैं वैसा काम करने के लिए नहीं कहूंगी जिससे तुम्हें तकलीफ हो। माँ, आज मुझे एक मजेदार बात पता चली है। जब मैं काम कर रहा था, वहाँ एक दंपति आए। वो ऑमलेट बनाकर मजदूरों को बेच रहे थे। सारे मजदूर उसे खरीद खरीद के खा रहे थे। अगर हम भी ऐसा व्यवसाय शुरू करते हैं तो अच्छा रहेगा। अरे वाह, इतने दिनों बाद आपने कुछ अच्छा सोचा। आप कहे तो वो व्यापार करके अच्छे पैसे कमा सकते हैं। ये व्यापार हम अपने घर के पास ही करेंगे।
धीरे धीरे एक एक करके यहाँ भी लोग आने लगेंगे ऑमलेट खाने। ये तो तुमने बहुत अच्छी बात कही है, पर हमें ऐसा व्यापार वहाँ करना चाहिए जहाँ पे भीड़ भाड़ हो, घर के पास क्यों? सासू माँ, अगर हम बाहर रहकर दुकान खोलेंगे तो पैसे लगेंगे, पर अगर हम यहाँ से व्यवसाय शुरू करेंगे तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। शुरुआत में कम पैसे लगा के ऐसे शुरू कर सकते हैं। ये तो व्यापार का नियम है सासू माँ। बहुत अच्छी बात कही है बेटा। बेटा रमेश, हम ऑमलेट का व्यापार शुरू कर सकते हैं। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं ऑमलेट बनाऊंगी, आप बैठिए और उन्हें बेचिए, वही काफी है। साथ ही साथ उन्हें ऑमलेट देके उनसे पैसे वसूलिए, ठीक है ना? ठीक है अनामिका, कल से ही हम ऑमलेट का व्यापार शुरू कर देंगे। ऐसा कहकर रमेश बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद वो ऑमलेट का व्यापार सब एक साथ मिलके शुरू कर देते हैं। शुरुआत के दिनों में बहुत कम लोग आते हैं। बाद में जैसे जैसे अनामिका के स्वादिष्ट ऑमलेट का स्वाद लगता है, सभी लोग वहाँ आना शुरू करते हैं। बेटा रमेश, हमारे व्यापार में बहुत फायदा हो रहे हैं, तुमने देखा क्या? हाँ माँ, आपके और अनामिका के सहायता के बिना ये व्यापार चलाना बहुत मुश्किल था। आज मैं बहुत खुश हूँ माँ। सासू माँ, हमें अपने ऑमलेट के व्यापार को और भी बढ़ाने के लिए इसे घर घर पे डिलीवरी करनी होगी। मेरे पति जाके घर पे डिलीवरी करेंगे, इससे हमें और फायदा होगा। अरे हाँ, ये तो बहुत बढ़िया तरकीब है। मैं तो रेडी हूँ। तो फिर क्या सोचना, कल से ही हम घर पे ऑमलेट की डिलीवरी शुरू कर देंगे। इस तरह अनामिका और रमेश अपनी अच्छी सोच और काबिलियत से अपने व्यापार को बहुत अच्छा चलाने लगते हैं। अच्छा फायदा होता है और खुशी खुशी जीवन बिताते हैं। खुशी। रामपुर नाम के गांव में शारदा और अनामिका सास बहू रहा करती थी। अनामिका के पति रमेश मिस्त्री का काम करता था। वो हर दिन अलग अलग जगहों पर जाता था भवन निर्माण के कार्य के लिए। वे बहुत ही गरीब परिवार थे। पैसे ना होने की वजह से उन्हें एक छोटे से घर में रहना पड़ता था। उस घर की हालत भी ठीक नहीं थी, किसी भी वक्त वो घर टूट के गिर सकता था। लेकिन फिर भी शारदा, अनामिका और रमेश उसी घर में रहते थे। अरे बेटा रमेश, इस घर की हालत देखकर मेरा ही दिल दहल जाता है। अगर तुम्हारे पिताजी जिंदा होते तो ऐसी परिस्थिति नहीं होती। तो मैं क्या करूँ माँ? अभी अचानक से मैं करोड़पति तो हो नहीं सकता। हमेशा एक ही बात कह के परेशान करती हो, पिताजी रहते तो, पिताजी रहते तो। जब पिताजी थे उन्होंने क्या किया मेरे लिए, क्या देखभाल की थी? हमेशा वो सिर्फ गांव वालों के लिए ही करते रह गए। अरे ऐसे मत बोलो, जाके देखो घर घर में सभी लोगों ने अपने बच्चों के लिए बहुत ही मजबूत और अच्छा घर बना के रखा है। कितने पैसे कमाते हैं, पर मेरे घर में सिर्फ मुझे ही परिश्रम करनी होती है। मैं कितनी मेहनत करता हूँ क्या बताऊँ तुम्हें। छी, मैं अब इस घर में नहीं रह सकता। इस तरह से कहकर रमेश परेशान होके चला जाता है वहाँ से। शारदा को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगती है। तभी अनामिका वहाँ आ जाती है। सासू माँ को रोते देख अनामिका कहती है, क्यों सासू माँ, हर दिन आप मेरे पति को कहती ही रहती है कुछ ना कुछ, और फिर वो कह देते हैं तो आप रोने लगती है। ऐसे कब तक चलेगा? क्या करूँ बेटा, बारिश शुरू हो गई तो बारिश के पानी अंदर आने लगेंगे, फिर वो ठंड बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। क्या करूँ बताओ? मुझे लगा उसे समझाऊंगी तो समझेगा। वो खुद मिस्त्री है, वो खुद ही ठीक कर सकता है, पर पता नहीं था वो मेरी बातों का इस तरह से जवाब देगा। बुरा मत मानिए सासू माँ, आपको तो सब पता है, घर बनाने के लिए बहुत पैसे चाहिए। मिट्टी से नहीं बनते घर, उसके लिए बालू, ईटा, सीमेंट सब कुछ लगते हैं। बहुत सारी चीजें लगती है, साथ ही पैसे लगते हैं। अभी वो सब कहाँ से आएगा? इसीलिए वो गुस्सा करके यहाँ से चले गए। अरे मेरी वजह से उसे बहुत बुरा लगा ना। अभी वो कहाँ गया होगा? और कहाँ गए सासू माँ, पास के ही ताड़ी की दुकान में गए हैं। पेट भर के शराब पियेंगे फिर घर आएंगे। आजकल जब भी दुखी होते वो ताड़ी के दुकान में चले जाते हैं। मैं तो लाखों कोशिश करके बदल नहीं पा रही हूँ। इस तरह सोच के सास बहू दोनों ही बहुत दुखी हो जाते हैं। उधर रमेश जाकर पेट भर के शराब पी लेता है। अरे रविंद्र, जाके और ताड़ी लेके आओ, यही मेरी दिल की तमन्ना है, सब मेरी किस्मत, क्या कहूँ। अरे रविंद्र, शराब ले आओ, आज पी के मैं अपना दर्द भुलाऊंगा। रमेश गाना गाते गाते शराब पीने लगा। बाद में वो फिर उठ के घर चला गया। घर पर उसकी माँ और पत्नी उसके इंतजार कर रहे थे। उन्हें देखने के बाद रमेश का गुस्सा मानो कि और चरम हो गया।
माँ, तुमने मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया है। तुमने इतने संपत्ति बनाया है मेरे लिए। ये बंगला बहुत अच्छा है। इस गंदे से घर में रह के पूरा राज्य का देखभाल करता हूँ। तुम बस देखो माँ। कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें ये सब कहने में शर्म नहीं आ रही है? अजी, आप इस तरह से माँ जी से मत बात कीजिए। एक तो गलती कर रहे हैं, सड़क पे खड़े होकर ऐसी बातें कर रहे हैं, सब कोई देख रहा है। माँ जी के सम्मान का क्या होगा? रमेश, इस तरह से बात मत करो। मैं तो मर ही जाऊंगी तुम्हारी इस तरह सी बातें सुन के। छी। मैं बहुत खुश हूँ माँ। तुम्हारे पति ने कमाया, वो मर गया। अब तुम मरने का मुझे धमकी दे रही हो। सब मुझे मरने का धमकी देता है। मैं ही इस घर में आड़े बन के बैठा हूँ, इसीलिए मैं ही चला जाता हूँ। तुम शांति से सो और सब लोग खुशी खुशी इस घर में रहो। ऐसा कह के रमेश नशे के हालत में घर से दूर चला जाता है। रास्ते में खड़े होकर शारदा और अनामिका बहुत लज्जित महसूस करते हैं, क्योंकि सभी लोग उन्हें देख रहे थे। फिर वो अंदर आ जाते हैं। शारदा को दुखी देख अनामिका रोते हुए कहने लगती है, इन सब बेकार की बातों के बारे में सोच के अब दुखी मत होइए सासू माँ। सो जाइए, अपने सेहत को मत बिगाड़िए। वो पास के ही मंदिर में गए हैं, वहीं पे सो जाएंगे, फिर सुबह आ जाएंगे उठ के। आप बेकार का उनके बारे में सोच के परेशान मत होइए सासू माँ, बस सो जाइए। इस तरह अनामिका समझाती है तो शारदा सो जाती है। उस रात शारदा को एक सपना आता है। अगले दिन सुबह सुबह शारदा अपनी बहू को नींद से जगाने लगती है। बेटा अनामिका, अनामिका, बहुत गहरी नींद में हो क्या? उठो जल्दी। सासू माँ, इतनी सुबह सुबह क्या हो गया? तुम इतनी गहरी नींद में हो, मुझे तुम्हें कुछ कहना है। शारदा की बातें सुन के अनामिका जग जाती है। उसके बाद वो इंतजार करने लगती है कि शारदा अब क्या कहने वाली है। रात में मैंने एक सपना देखा। मेरी माँ कहती थी मैं जो भी सपना देखती हूँ वो सच हो जाता है। अब तो लग रहा है कि मेरा सपना बस सच हो जाए बेटा। गांव के अंत में एक तालाब है, उसकी मिट्टी बहुत ही अच्छी है। उस मिट्टी से हम घर बना सकते हैं। मैंने सपने में देखा, अगर वो मिट्टी ले आए तो हमें सीमेंट बालू किसी चीज की जरूरत नहीं। उस मिट्टी से ऐसे ही घर बन जाएगा। क्या कह रही है सासू माँ? हम मिट्टी से घर बना सकते हैं? क्या ये संभव है? जब मैंने सपने में देखा है तो वो जरूर सच होगा। चलो एक बार कोशिश करते हैं। चलो चल के देखते हैं। ऐसा कहकर सास बहू गांव के अंत के उस तालाब के पास जाते हैं। वहां जाकर वो मिट्टी को देखते हैं। वो मिट्टी बहुत ही अच्छी मिट्टी थी। उन्हें पता चलता है कि घर बनाने के लिए ये मिट्टी बहुत जरूरी है। फिर देर न करते हुए सास बहू वो मिट्टी लेके अपना घर चले जाते हैं और उस मिट्टी से घर बनाना शुरू कर देते हैं। रमेश सोचता है कि वो दोनों पागल हो गए, इसीलिए ज्यादा ध्यान नहीं देता। रमेश सोचते ही रहता है, तब तक सास बहू मिलके पूरा घर बना के तैयार कर लेती है। घर को देखकर रमेश आश्चर्य रह जाता है। माँ, आप लोगों ने जो किया है ये कोई साधारण बात नहीं है। बहुत अच्छा काम किया है। ये सोच आप लोगों को कहाँ से आई? सासू माँ को सपना आया था और वो सपना सच हो गया। इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। इस तरह सास बहू के बनाए हुए उस घर को देख के सारे गांव वाले बड़े आश्चर्य होते हैं। फिर शारदा अनामिका उस घर में बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं एक साथ, और पूरा परिवार एक सुखमय जीवन व्यतीत करने लगता है।